हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रही हूँ, वो भी अपने सभी जो घर के काम होते हैं उनके साथ, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और जितने भी घर के वर्क होते हैं उनको लेकर। आपको पता है कि एक हाउसवाइफ के लिए कितने काम हो जाते हैं और उन कामों को पूरा करना और फिर ऊपर से पढ़ाई करना और बच्चे को संभालना, एक फैमिली को संभालना, एक ये बात वही समझ सकती है जो एक हाउसवाइफ है। अदरवाइज़ हाउसवाइफ की कंडीशन कोई दूसरा समझ ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं। फैमिली, सास ससुर, देवर जेठ, सबको देख कर अपने लिए टाइम निकालना बहुत एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है एक हाउसवाइफ के लिए। मेरी तैयारी थोड़ी सी लेट चली है क्योंकि मेरी शादी को अभी 10 साल हो चुके हैं। मेरी काफ़ी कम एज में शादी कर दी गई थी, लेकिन जो शादी के बाद मैंने पढ़ाई अपनी शादी के बाद ही मेरी पूरी हुई है। और अभी मैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम इनकी तैयारी कर रही हूँ, अभी फ़िलहाल मेरी बीएड भी साथ साथ चल रही है, लेकिन जो अभी सीईटी 2025 का एग्ज़ाम होगा मैं उसकी भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। और वो जो प्रिपरेशन है वो आप सभी के साथ मैं शेयर करूँगी। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। एक हाउसवाइफ के लिए तैयारी करने का टास्क जो होता है, वो भी खास करके जो लेडीज़ एक गांव में रहती है उसको पता है कि उसको कितने काम करने पड़ते हैं और अपने लिए टाइम निकालना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कुछ और फिर ऊपर से घर वालों को काम दिखते भी नहीं हैं कि ये करती क्या है, पूरा दिन घर पे ही तो रहती है, कुछ नहीं करती। तो हमें अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना होगा, क्योंकि जब तक हम अपनी खुद की कमाई नहीं करेंगे तो हमारी कोई एक जो इज्जत होती है ना घर में, एक जो ज़्यादातर जो जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं उनमें उनमें एक लेडीज़ की जो इज्जत है वो बहुत बहुत कम होती है, क्योंकि वो बस ये सोचते हैं कि ये घर का काम करती है, इसके अलावा ये कुछ नहीं करती। और ये नहीं पता कि घर का काम कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है और ऊपर से तबीयत के इश्यूज बच्चों को लेकर। तो मैं तो यही चाहूँगी कि हर जो लेडीज़ है वो अपने लिए कुछ कमाए, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा तो कमाए, जो किसी और की ना सुननी पड़े, चाहे वो अपना पति हो, बाप हो, कोई भी हो। इसमें मैं जो हरियाणा सीईटी अभी होगा मैं उसकी तैयारी अच्छे से कर रही हूँ। आई होप मेरा वो उसमें सिलेक्शन हो जाए और मेरा जो ये प्री हरियाणा सीईटी का ये क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर मैं सोच रही थी कि सीईटी की तैयारी भी मैं साथ साथ करूँ, लेकिन सॉरी, सीईटी मैंने गलती से बोल दिया, सीटेट की तैयारी के लिए भी मैंने पिछली बार फॉर्म फिल किया था, लेकिन कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए थे तो मैं दे नहीं पाई थी। तो अब की बार मेरी सलाह है कि मैं सीटेट और सीईटी दोनों की तैयारी साथ साथ करूँ, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो कॉमन होते हैं, जैसे कि मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, इनकी तैयारी जैसी सीटेट की है वैसी ही हरियाणा सीईटी की है। मैं जो अब तैयारी करने लगी हूँ इतने टाइम के बाद, तो उसके पीछे कुछ और इश्यूज भी थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो मैं वो यही बात होती है कि सब बातें हम अपनी शेयर नहीं कर पाते हैं, कुछ बातें होती हैं जो हम सबके सामने कह पाते हैं। तो अभी मैं हरियाणा जीके का टॉपिक फर्स्ट ही कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं रिवीजन कर रही हूँ, तो जो स्टार्टिंग से है फर्स्ट पेज वहीं से मैं पहले स्टार्ट कर रही हूँ। मैथ्स का काफ़ी हो चुका है मेरा सिलेबस और हिंदी का भी, तो अभी मैं रिवीजन पे हूँ। मैं आप जो भी मैं डेली के टारगेट लिया करूँगी, जो भी मुझे करना है रिवीजन में, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं है वीडियो के बारे में कैसे क्या बनाया जाता है। आई होप आप समझ सकोगे, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना मेरे साथ, क्योंकि मुझे इतना इस सोशल मीडिया का या यूट्यूब का इतना वो नहीं है। बस एक खुद को मोटिवेशन देने के लिए और एक थोड़ा सा मोटिवेट रहने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, लेकिन ऐसे कुछ कमाई वाली या कुछ पैसे वाली कोई ऐसी बात है नहीं, क्योंकि वैसे मेरे हस्बैंड जो हैं वो एक गवर्नमेंट जॉब पे हैं, तो इस वजह से कोई ऐसी दिक्कत नहीं है।